जीवन में एक सीमा बना के रहनी चाहिए कि हमको कौन समझाएगा। हमको हमारे घर का नौकर समझा रहा है और समझ रहे हैं, यदि सेवक के समझाने से हम समझेंगे तो हमारे घर में भी यही उत्पात होने वाला है। मां कैकेयी जाकर कोप भवन में बैठ गई। संध्या में जब पूरी व्यवस्था कल की महाराज करा लिए तो सोचे कि चलकर कैकेयी को ये सूचना मैं अपने मुख से दूं। पहुंचे, कोप भवन में गए महाराज। कैकेयी मैया को देखे तो सूख गए। बोले कैकेयी क्या हो गया तुमको, प्रसन्न हो जाओ, कल तुम्हारे मन की बात होने वाली है, कल तुम्हारा लाडला राम युवराज बनेगा। मां और कांप गई सुनकर। महाराज ने कहा कि प्रसन्न हो जाओ, जो मांगोगी दूंगा तुमको। क्या चाहिए? मां ने कहा चाहिए चाहिए कहते हैं, 2 वरदान मेरा कब से बाकी है, आपने आज तक नहीं दिया। महाराज बोले मैं राम की सौगंध लेकर कहता हूं। रघुकुल रीति सदा चले आए, प्राण जायु बरु बचन जाय। मैं राम की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी, आप जो मांगिएगा मैं आपको दूंगा। जब महाराज ने राम जी की सौगंध ले ली ना, कैकेयी मैया उठ के बैठी और मां ने कहा सुनहु प्राण भावत जी का। हे प्राण प्रिय, मेरे हृदय को जो पहला वरदान वचन भा रहा है मैं बताऊं? महाराज बोले बताओ। मां बोली कल सुबह राम को नहीं, देहु एक बर भरत ही तीला। कल प्रातः काल आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र का राज तिलक करेंगे, भरत का। इस बात को सुनकर महाराज कांप गए, मानो शरीर पर बिजली गिर गई हो। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। महाराज सोचने लगे कि पहले वर्जन में यदि ये मांग लिया तो दूसरे में क्या मांगेगी। और आप दर्शन करिए, दूसरा वचन मांगते समय मां कैकेयी का पूरा शरीर कांप रहा है। मां भी नहीं बोल पा रही है। मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु मैं मांगू दूसर बर कर जोरी, पूरा होना मनोरथ मोरी। मां का पूरा शरीर कांप रहा है। मां बोली मैं दूसरा वरदान मांग रही हूं। महाराज स्तब्ध होकर सुन रहे हैं। मां ने कहा कल प्रातः काल तपस्वी का रूप धारण करके विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर के। महाराज इतना सुने ना तो मन में सोचने लगे कि लग रहा है कैकेयी कहना चाहती है कि भरत को राजा बना दीजिए और आप महाराज वनवासी रूप धारण करके अब वन में चले जाइए। अभी आधी बात सुनकर महाराज वन में जाने को तैयार हो गए। तब तक कैकेयी मैया ने कहा आप नहीं। महाराज बोले फिर कौन? मां बोली 14 बरिस राम बनवासी। 14 वर्ष के लिए आप राम को वन में भेज दीजिए। आपको एक बात बताऊं, हाथी जब बूढ़ा हो जाए, उसके शरीर में बल नहीं रहे और उसके सामने जब सिंह आकर गर्जना करता है तो हाथी जानता है कि मैं बचा नहीं पाऊंगा। और उस सिंह की दहाड़ को सुनकर हाथी को अपने सामने उसका मृत्यु दिखाई पड़ता है
उस समय जो हाथी के मन की दशा होती है, उसी दशा में दशरथ जी पहुंच गए हैं। बिजली गिरने के बाद जैसे ताड़ का वृक्ष धराशाही हो जाए, महाराज सुने तो खड़े खड़े धरती पर गिर पड़े। अपने हाथ से अपने सिर का केश पकड़कर नोचने लगे चक्रवर्ती जी। कहने लगे मंथर कैकेयी, मैं शिव की सौगंध लेकर कहता हूं, मैंने कभी जीवन में राम में और भरत में अंतर नहीं किया है। तुम चाहती हो कि राम के स्थान पर भरत राजा बन जाए, कोई बात नहीं, कुछ दिन का अवसर दो, मैं भरत को बुलाकर उसका राज तिलक कर देता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो केवल एक बात से है, बरदूसर असमंजस मांगा। आपके दूसरे वचन ने मुझे असमंजस में डाल दिया है। कैकेयी महारानी ने कहा, देना है कि नहीं देना, स्पष्ट मना करिए। गाल फुलाना और हंसना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मना करिए, मत नहीं दूंगा। महाराज बोले, राम वन चला गया तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी मां बोली, मर जाएंगे? अब मेरी बात सुनिए, अब मरना निश्चित हो गया है, अब मरना तय है महाराज। राम बन जाएगा तो आप मरेंगे, और मैं कहते हूं कल प्रातः काल सूर्योदय तक यदि राम बन नहीं गया तो मैं मरूंगी। अब तो तय है मरना। राम बन जाएगा तो आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा, नहीं जाएगा तो मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा। प्रभु, यदि मुझे कलंक लग गया तो मैं घर के भीतर रहूंगी, मैं रह सकती हूं। आपको कलंक लग गया तो आपको तो समाज में रहना है। कलंकी मुख लेकर समाज में कैसे जीवित रहेंगे आप? महाराज समझ गए कि कैकेयी यही चाहती है कि मैं न रहूं। पूरी रात कोप भवन में पड़े रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ जी की दशा कैसी है, जैसे किसी पक्षी को बहेलिया मारने के लिए कसाई आवे, पक्षी देख रहा है, पक्षी के दोनों पंख कट गए हैं, वो उड़ना चाह रहा है लेकिन उड़ नहीं पा रहा है। उसी दशा में चक्रवर्ती जी हैं। पूरी रात केवल यही कहते रहे, हे सूर्य नारायण, कल आइएगा मत आप। यदि कल आप आ गए ना तो आपके आने के साथ ही इस सूर्य वंश का सूर्य चला जाएगा। आप प्रभु कल आइएगा मत प्रातः काल। अगला दिन हुआ, बहुत देर तक जब महाराज महल से बाहर नहीं निकले तो सुमंत जी गए, कोप भवन में गए। कैकेयी मियां से पूछे, क्या हुआ महाराज को? महाराज मूर्छित पड़े हुए थे धरती पर, बेहोश होकर के। कैकेयी मियां बोली, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, पूरी रात राम 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 बोले हैं, राम को बुला कर ले आइए। सुमंत जी गए, राम जी को लेकर के आए। राम जी पहली बार दुख देखे थे जीवन में। गोस्वामी जी कहते हैं, भैया आज के पहले राम जी ने दुख शब्द सुना ही नहीं था कभी, पहली बार देखा। राम जी बोले, मोहि कहू मां तु तात दुख कारण। मां, पिताजी के दुख का कारण बताओ। कैकेयी मियां ने सब बात बता दी, कुछ छिपाया नहीं, सब बताया, कैसे मैंने मांगा, क्या मांगा। और सुनकर महाराज की दशा हुई। आपको एक बात बताऊं, राम जी आए थे तो कैकेयी को माता बोले, जब मैया ने बता दिया कि मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांग लिया है, तो राम जी कैकेयी को माता नहीं बोल रहे हैं, अब जननी बोलने लगे। क्या बोलने लगे? लेकिन राम की जननी कैकेयी नहीं है, राम की जननी कौशल्या है। जननी उसको कहते हैं जो जन्म देती है। राम जी कैकेयी को क्यों जननी बोले? राम जी कहना चाहते, मां, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया था, उस राम को वन भेजकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप मेरी जननी है। राम जी कहते हैं,
सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनया मातु पितु तोषणे हारा, तनया मातु पितु तोषणे हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, भरता प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न जाऊं बन ऐसे ही काजा, जो न जाऊं बन ऐसे ही काजा, प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा, प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा, प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा। आप दर्शन करिए, राम जी आए तो कैकेयी को क्या बोले? माता मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण, माता पिताजी के दुख का कारण बताओ। और जैसे राम जी माँ ने सब बात बताई, राम जी अब कैकेयी को जननी बोले। क्या कहे? सुनो जननी, हे माँ सुनिए, सोई सुत बड़ भागी। राम जी कहते माँ वो पुत्र बड़ भागी है जो अपने माता पिता के चरण में नहीं, अपने माता पिता के वचन में प्रेम रखता है। चरण में प्रेम रखना बड़ा आसान है। सवेरे उठिए, पांव छू के प्रणाम कर लीजिए, रात को सोते समय पांव छू के प्रणाम कर लीजिए, आप बात कोई न मानिए। लेकिन वचन में प्रेम करने पर एक एक आज्ञा का पालन करना पड़ता है। राम जी कहते माँ इस धरती पर वो पुत्र बड़भागी है। कौन? जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। माँ जो पुत्र अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे, ऐसा पुत्र संसार में दुर्लभ होता है। माँ दुर्लभ है। तनय मातु पितु तोष निहारा, तोष निहारा यानी उनको संतुष्ट कर देना। दुर्लभ जननी सकल संसारा। माँ मेरे बन जाने से पिताजी का वचन पूर्ण हो जाएगा। आप देखिए ना, भगवान की कितनी कृपा हो गई। पिताजी के वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य पिताजी ने राम को प्रदान कर दिया है। माँ इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। और एक बात बताऊं माँ, भारत में और मेरे में बड़ा कौन है?
बोलिए कौन बड़ा है? माँ बोली तुम बड़े हो। राम जी बोले माँ मैं यहाँ पर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरा भरत यहाँ पर है, वो मेरे से छोटा है। यदि मैं राजा बन जाता ना माँ तो मैं और बड़ा हो जाता, अब मेरा भाई वही का वही रह जाता, तो हम दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ जाती। माँ आपने इतना अच्छा काम किया है माँ, अब मेरा भाई राजा बनेगा तो राजा बनते वो भी बड़ा हो जाएगा और हम दोनों के बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी। माँ भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि विधि मने ब्रह्मा, सब विधि यानी सब प्रकार से मोहि सन्मुख आज। आज विधाता सब प्रकार मेरे अनुकूल हो गए। माँ आपने जगत के मंगल का कार्य विचार दिया। माँ यदि इस कार्य के लिए मैं वन में नहीं जाऊं तो मेरी गिनती मूढ़ में होगी, मूढ़ में मैं पहला स्थान प्राप्त करूंगा। माँ